आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया में एहसास अली आपके साथ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वक्त चुनाव का माहौल है और मैं इस वक्त आसिफ अली रोड पर ऐतिहासिक जो आपकी रामलीला मैदान है उसके पास में जमीयत अलविया हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सगीर अहमद साहब के पास हूँ और बात करते हैं हम इनसे। इस वक्त चुनाव का जो माहौल है और देश में जो नफरत फैलाई जा रही है और इस नफरत के शिकार अकेला दलित हो जाता है या अकेला मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति या ये मान के चलिए बुजुर्गों को भी शिकार कर लेते हैं। तो ऐसे हालात में दिल्ली में जो चुनाव चल रहा है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, यानी कि जितने भी कांग्रेस है, जितने भी सेकुलरिज्म के नाम पर पार्टियां मुस्लिम समुदाय का, दलित समुदाय का वोट लेती है, तो इनसे क्या ये सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए कि जिस समय किसी की मॉब लिंचिंग होती है उस समय ये लोग कहाँ होते हैं, इनके क्या कार्यकर्ता वहाँ पर नहीं होते? इसके लिए क्या आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए? और दिल्ली के क्या क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जनता को क्या क्या सवाल करना चाहिए अपने क्षेत्र के प्रत्याशी से जो कि वहाँ पर वोट मांगने आ रहा है। अब चलते हैं सगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि दिल्ली में चुनाव का दौर चल रहा है जी और इस चुनाव के दौर में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की 10 साल सरकार रही है और दिल्ली में भी कई जगह मॉब लिंचिंग हुई है और कई जगह पर मस्जिदों पर भी हमला किया गया, मदरसों को भी बंद किया गया और कई जगह पे मज़ारों को भी हटाया गया और कई जगह मंदिर भी तोड़े गए हैं सिर्फ सियासी रोटी सेकने के लिए। तो ऐसे में क्या राय है कि क्या क्वेश्चन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए नेताओं? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल जो है सवाल होने चाहिए और इनको जवाब भी देना चाहिए, जो कि जवाब अक्सर जो है ये पार्टियां देती नहीं है। चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, चाहे उसमें बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे उसमें हमारे कांग्रेस पार्टी हो और आम आदमी पार्टी, ये कोई भी पार्टी जिस टाइम ये होते हैं हादसे उस टाइम ये लोग सब चुप लगा जाते हैं और कोई भी इस घटना का जो है प्रचार या इस घटना के ऊपर बात करने के लिए किसी भी तरीके से कोई आश्वासन या कोई तसल्ली देने नहीं आते। आप दिल्ली के रहने वाले? जी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। वोट भी दिल्ली का ही होगा? जी, दिल्ली का ही मेरा वोट है। तो आप बताएंगे कि दिल्ली की जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, खास करके किस इलाके में, किस क्षेत्र में रहते हैं आप? दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो हमारे ऊपर वजन है, जैसे कि ये बिजली का मामला है, पानी का मामला है। जैसे केजरीवाल सरकार ने इस चीज़ के लिए ऐलान किए थे कि बिजली सस्ती होगी, पानी फ्री दिया जाएगा 2000 लीटर। तो मेरे सुनने में तो ये आता है कि जैसे कॉलोनियों के अंदर के पानी के बिल वहाँ पर लगातार बराबर आते हैं और बिजली के बिल के अंदर ये है, ये हमारी 100 फेज राशि थी, हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे बिजली के बिलों के ऊपर जो हमने देखा है तो इतने ज़्यादा टैक्स लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा टैक्स लगे हुए हैं कि अगर बिजली का बिल हमारा जो 10,000 रुपये का होता है उसके अंदर कम से कम 7,000 रुपये के टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है, जो छोटी छोटी दुकानों पे मीटर दिए हुए हैं। अच्छा, पीने का पानी कैसा आता है गर्मी में? अब कुछ दिनों के बाद, महीने के बाद जो है गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, तो बिजली की क्या हालात रहती है केजरीवाल सरकार? बिजली के हालात तो तकरीबन सही हैं, सुधर चुके हैं। जो बात है हमारे इस एरिया में रहा पानी का मसला की तो बहुत बड़ी किल्लत है। गर्मियों में कई दिन तक पानी नहीं आता, लाइनें फटी पड़ी रहती हैं, कई दिन तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी की तो परेशानी है। पीने का पानी फ्री ना करके पैसा ले जाए, समय पर पानी पीने का मुहैया हो जाए, तो इसके लिए क्या? मैं तो ये बोलूँगा कि जब हम सपना देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है हमारा बहुत आगे तरक्की करने जा रहा है और तरक्की करी है, तो जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क है उनके अंदर तो पानी, बिजली, यहाँ तक की शिक्षा भी फ्री है और अच्छे स्कूलों में शिक्षा फ्री है। वहाँ पर डॉक्टरी वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह सब फ्री है। वहाँ पर बच्चे जो है अच्छी तालीम हासिल करते हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं। हमारे यहाँ तो वो अभी है ही नहीं क्रेज। हमारे यहाँ तो सरकारी स्कूलों का क्रेज है जिसमें सरमाएदारों के बच्चे नहीं पढ़ते। हमारे जितने भी सरकारी महकमे के बड़े बड़े अफसरान हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते। एक मीडियम दर्जे के बच्चे जो हमारे स्कूलों में जाते हैं जिसके अंदर कोई पढ़ाई का सिलसिला है।
कोई ऐसा खास नहीं है। जब तक के जैसे आवाज़ उठाई है और भी कई हमारे दानिशमंद लोगों ने कि जब तक के सारे स्कूल एक नहीं बनेंगे, प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था खत्म होकर सारे एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे एक देश एक बोर्ड और एक जो है संविधान एक साथ जिस तरीके का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका विश्वास और सबकी सभी एक होनी चाहिए। ये प्राइवेट स्कूलों का सिस्टम खत्म होना चाहिए। सरकारी जो अस्पताल है उनका सिस्टम आगे रहना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों की बहुत जबरदस्त लूटमार है। तो इसके लिए भी जमात अलविया हिंद राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी सगीर अहमद अलवी, मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ कि जितनी लूटमार सरकारी स्कूलों में और सरकारी जो है प्राइवेट स्कूलों में और प्राइवेट अस्पतालों में हो रही है, इसके लिए भी जो है हमारे को जो है इसके लिए भी तसल्ली देनी चाहिए। चाहे सरकार किसी की भी बने तो इसकी भी आवाज़ उठनी चाहिए। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छी व्यवस्था हो सके और ये प्राइवेट का जो सिस्टम है ये खत्म होना चाहिए। दिल्ली में 10 साल केजरीवाल की सरकार रही तो आपके बोलने से आपसे जाहिर होता है कि दिल्ली की 10 साल की केजरीवाल सरकार से दिल्ली की केजरीवाल सरकार से कोई संतुष्टि वाली बातें है नहीं। लोगों का एक भ्रम है बैठा हुआ है जो दिमाग में कि केजरीवाल सरकार ने जो है बहुत अच्छा काम फ्री करा है। कोई फ्री नहीं है। आप देखें जरा जाके क्या हाल है लोगों का, किस तरीके से जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार साहब ने तो सबसे बड़ा जो है दिल दिखाया जब ये दंगे हुए जमुना पार्क के अंदर और उन दंगे के अंदर वो चुप लगा के बैठ गए। उन्होंने किसी भी तरीके का कोई अपना रोल अदा नहीं करा, ना हिंदुओं में दोनों पार्टियों को जो है उन्होंने नहीं करा और चुपचाप वो बैठ गए और एक बाहर के आदमी आए और हमारे को यहाँ लड़वा के और हमारा नुकसान करके चले गए। हम तो बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है रहते हैं, बहुत मिलजुल के रहते हैं। हम सीताराम बाजार की हमारी पैदाइश है, हमारे वालिद साहब की भी पैदाइश यहीं की है, हमारे दादा की भी यहीं की है। हमारा बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा हमारा प्यार है। हमारे यहाँ से बीजेपी के सांसद गए यहाँ से क्या समझे वो भी जीते और अब भी बीजेपी के ही सांसद हमारे यहाँ तो हमारा तो हिंदू मुसलमान में बहुत अच्छा प्यार है। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। क्या सवाल हो रहे हैं लोकनायक हॉस्पिटल है हालात और मरीजों को क्या सुविधा मिलती है। दिल्ली सरकार कहती है केजरीवाल कहते हैं कि इलाज हो रहा है तो 10 रुपए की दवाई जो मेडिकल से मिलती है उसके लाइन में लगना पड़ता है, नहीं लगना पड़ता, क्या क्या हालात से गुजरना पड़ता मरीज को। मेरे को तो इतना मालूम है कि अगर जो है क्या नाम आप जाके इमरजेंसी में जाके देख लीजिए वहाँ पर किस तरीके का व्यवहार होता है आपको खुद पता चल जाएगा। अगर कोई मरीज इमरजेंसी चला जाए, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि लोग पीठों मरने के कगार पे डॉक्टर देखने को राजी नहीं है क्योंकि डॉक्टरों की जिम्मेदारी तय नहीं होती। हाँ झगड़ा अगर हो जाता है, प्राइवेट आदमी झगड़ा कर लेता है जज्बात पाने के बाद में तो उसमें FIR हो जाती है, लेकिन जो डॉक्टर्स वगैरह जो करते हैं लोगों के साथ में और वहाँ की सिक्योरिटी जो है उसमें तो कुछ लेना देना ही नहीं। जाके देख लीजिए, पंथ में देख लीजिए, अर्बन में देख लीजिए, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। वहाँ तो जो है पहले आ जाती है, पैसे जाते हैं दलालों को और काम हो जाता है। ये तो सबको पता है, सबको मालूम है इस बारे में, सब जानते हैं। जी आपने सुना जमात अलविया हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सगीर अहमद साहब को, हाजी सगीर अहमद साहब को, तो इसकी डिमांड ये है कि जैसे कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका ही शिक्षा एक होनी चाहिए, सबकी स्वास्थ्य को लेकर के इलाज एक ही जगह होने चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद होने चाहिए, प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए। और यदि सरकारी या प्राइवेट स्कूल भी हैं तो उनके हालात सरकारी है और सरकारी के हालात ये मांग है जमात अलविया हिंद के राष्ट्रीय आपने सुना है अच्छी तरह से। और अगला हम भी आगे बात करेंगे तो क्या हालात है और क्या क्या डिमांड है लोगों की। खास करके मेरा जो विचार है वो ये है कि इस वक्त दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में अकेला रुकेला आदमी घेर करके दलित और मुस्लिम समुदाय के किसी भी युवक का या जो है हत्या कर दी जाती है, मौत कर दी जाती है। क्या वहाँ पर सपा बसपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी और भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं होता? क्यों नहीं होते? उस टाइम पे सब रील बनाते रहते हैं और मरने वाला मर जाता है। फिर उसके बाद सियासी नेता जो है बरसात की मेहनत की तरह निकल कर आते हैं और वे अपना क्रिकेट करते हैं। तो देखते रहिए बुलंद इंडिया में एहसास ले आपके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें जिससे कि लोगों की आंखें खुले। महाराष्ट्र के सदर व साबिक़ा रुकने पार्लिमान वो इंचार्ज दिल्ली मोहतरम इम्तियाज, आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए,
अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए और अपने सियासी शऊर को कामयाब करिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ताहिर हुसैन साहब को किस लिए गिरफ़्तार किया गया और किस लिए उनको 5 साल में उनको जेल में डालकर सड़ा दिया गया। आप जानते हैं कि उसकी वजूहात क्या हैं। मैं तफसील में ज़्यादा नहीं जाते हुए सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब लोग आपस में लड़ रहे थे, आवाम की जान को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, हमारी इज्जतों को कोई पामाल करना चाह रहा था, उस ऐसे नाजुक वक्त पर जनाब ताहिर हुसैन साहब ने आगे बढ़कर गरीबों की जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर उस जिम्मेदारी को उठाया। और यही वजह है कि पिछले 5 साल से वो जेल में है। कई उन पर मुकदमे डाल दिए गए और कई मुकदमों में उनकी बेल भी हो गई। 2 ऐसे केसेस उन पर चल रहे हैं जिसमें उनकी बेल नहीं हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल का पिटीशन आया। आपने देखा कि स्पिरिट वर्डिक्ट आया है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जो सियासी पार्टी या जो सियासी लीडर मजलिस के इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं कि आपने ताहिर हुसैन को क्यों टिकट दिया, मैंने कल ओखला में भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, मजलिस ने कोई गलती नहीं की ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाकर। अगर किसी को तकलीफ होती है तो मैं उनको और तकलीफ पहुंचाने के लिए कह रहा हूं। मजलिस हमारी पार्टी है, हम फैसला अपने तौर से करते हैं। ये तुम्हारी बातें, ये तुम्हारे तबसरे हमारे फैसलों पर कोई नज़रअंदाज नहीं हो सकते हैं। अगर कोई ये कहेगा कि ताहिर हुसैन के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम है, तो क्या केजरीवाल के ऊपर शराब की पॉलिसी का इल्ज़ाम नहीं है? कैसे केजरीवाल 6 महीने जेल में रहा, चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में रहा, कोई उंगली नहीं उठाता उसके ऊपर कि क्यों केजरीवाल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिसोदिया 13 महीने जेल में थे, कोई नहीं पूछता कि क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमानतुल्लाह जेल को जाकर आए, तो ये नहीं पूछता कि कैसे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी में ऐसे कई लोग हैं जिन पर संगीन से संगीन इल्जामात हैं, मगर पूरे दिल्ली प्रदेश में सिर्फ 2 असेंबली सीट में मजलिस अपना उम्मीदवार उतारती है तो तमाम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सुन लो, याद रखो, अगर मुझे ये फैसला दोबारा करना पड़ा तो मैं फिर से ताहिर हुसैन को और शिफा को मजलिस का टिकट दूंगा। बल्कि और भी ऐसे लोग थे जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, जिनको जालिम हुक्मरानों ने जेल में डालकर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। मैं आपके दरमियान में आकर आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूँ कि जिस शख्स ने बुरे वक्त में सामने आकर सीना तान कर हमारी इज्जतों की हिफाजत की, हमारे जान और माल की हिफाजत की, और उसी के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अदालत इंसाफ करेगा और जो ताकतें, जो सियासी पार्टियां एक मंसूबा के तहत ताहिर हुसैन और शिफा को और ऐसे कई हमारे बेटियों और बेटों को जेल में डाला, अल्लाह उनको कामयाब करेगा। वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनको और इज्जतों से नवाजेगा। मगर फैसला आपको करना है। याद रखिए, अगर आप बाशऊर हैं तो आप यकीनन ताहिर हुसैन के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इंसाफ को पसंद करते हैं और नाइंसाफ़ी से आप नफरत करते हैं
तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन को डालकर कामयाब कराइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई जरूरतमंद आपके दरमियान में खड़ा हो जाए जो आपकी इज्जतों की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए, तो फिर आपको अपने